कुछ लोग तो तुम्हें ये सोचने में मजबूर कर ही देंगे कि जिंदगी में ना दोस्ती बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। आज ऐसी ही एक बहन ने प्रॉब्लम भेजा। बहन का प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने से उसने दोस्ती किया है एक लड़की के साथ। तो लास्ट 2 या 3 महीने से गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ का मतलब क्या, वो लड़की मैनिपुलेटिवली एक्ट कर रही है या मैनिपुलेशन कर रही है मेरे को, मतलब जो भी कर रही है मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही है, जो कि मैंने किया भी नहीं है। तो हर चीज़ मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही है और मेरे को गिल्टी फील करवा रही है। प्लस मैं अगर कोई बाउंड्री सेट करने जा रही हूँ तो वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट कर रही है उस चीज़ को। प्लस मेरे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड के पास भी जा रही हूँ, वो भी मेरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मेरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लस मैं ज़िंदगी में एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को दोस्ती बनाने में या फ्रेंडशिप्स बनाने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस होता है। तो कोई भी इंसान अगर मेरे सामने थोड़ा सा भी हंस दे या थोड़ा सा भी प्यार से बात कर ले तो मेरे को उसको दोस्त बनाने का मन करता है। तो मैंने वैसे ही उस इंसान को भी दोस्त बना लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में एक इंसान क्या ही कर सकता है अपनी ज़िंदगी में? देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में ना एक रूल बना लो आज से। रूल मतलब क्या, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करो ज़िंदगी में कि हर चीज़ को मैं आज से इसी पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करूँगा। कोई भी चीज़ अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करोगे, कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, लेट्स से कोई इंसान है, कोई चीज़ है, कोई हैबिट है, कोई जॉब है, कोई कुछ भी है, कोई काम है, हर चीज़ मतलब कोई रिलेशनशिप भी हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर 2 सिनेरियोज़ को ड्रॉ करो। एक है बिफोर और एक आफ्टर। मतलब क्या? वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरा ज़िंदगी कैसा था या कैसा चल रहा था, और वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में आने के बाद से मेरा ज़िंदगी कैसे बदल गया या मेरी ज़िंदगी में कैसा चल रहा है। और दोनों के बीच में फिर डिफरेंस को ड्रॉ करो। अब ये चीज़ तुम्हारे दोस्त के ऊपर भी अप्लाई कर दो। सिंपली सोचो कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले तुम्हारा ज़िंदगी कैसा था और तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद से तुम्हारा ज़िंदगी कैसे बदल गया या तुम्हारा ज़िंदगी का हाल-चाल कैसा है। पॉसिबली मैं कहूँगा जैसे कि तुम कह रही हो तुम्हारा ज़िंदगी और भी वर्स्ट बन चुका है, मतलब और भी खराब हो गया, ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद। क्योंकि जैसा कि तुम कह रहे हो अगर वो सच है और एक्यूरेट है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस इंसान के अंदर कुछ डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स मौजूद हैं। मतलब क्या, इस इंसान के अंदर नार्सिसिज्म बहुत हद तक हो सकता है या मैकियावेलिनिज्म भी हो सकता है। अब वो कोई भी उल्टा-सीधा एक्शंस ले या कोई भी उल्टा-सीधा काम करे वो तुम्हें भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि तुम ठहरी हो उसका दोस्त बन के। अब उसके सामने सबसे एक्सेसिबल इंसान कौन है? तुम हो। तो वो हर चीज़ तुम्हारे साथ भी करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो नार्सिसिज्म अगर उसके अंदर है तो उसका एक फीचर होता है ना, उसका झंडा तो ऊपर लहराना है उसको। उसको तो दिखाना है कि हाँ, नार्सिसिज्म है, नार्सिसिज्म इज़ ट्रू। उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है इससे तो पता चलेगा कि वो नार्सिसिस्ट है। तो एक नार्सिसिस्ट बेसिकली क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है कि मेरे को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, मेरे को जो भी चीज़ चाहिए वो मैं हासिल कैसे कर सकती हूँ, रिगार्डलेस कि मुझे क्या करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि मुझे किस इंसान को हर्ट करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि मेरे सामने इंसान जो है ना वो कौन है, मेरा दोस्त है या क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आएगा। मेरे को वो चीज़ें हासिल करना ही पड़ेगा जो कि मेरे को चाहिए। ये होता है नार्सिसिज्म। और भी नार्सिसिज्म के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को जाके देख सकते हो प्लीज़। लंबा वीडियो है, डिटेल में बताया गया है हर चीज़ नार्सिसिज्म के बारे में, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। यहाँ पे अपने आप से ये पूछो कि क्या मेरे को ऐसा दोस्त चाहिए मेरी ज़िंदगी में? मतलब क्या ये मेरे दोस्ती का परिभाषा या मेरा जो दोस्ती का डेफिनेशन है उसको हिट कर रहा है? ये मेरा जो क्राइटेरिया है कि ऐसा मेरा दोस्त होना चाहिए, ये मेरे दोस्त के अंदर ये क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये एट्रिब्यूट्स होने चाहिए। क्या ये इंसान इस चीज़ को हिट कर रहा है? क्या ये इंसान उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है? ये अपने आप से सबसे पहले पूछो कि ये जो मेरा दोस्त है, क्या मुझे ऐसा दोस्त चाहिए? इसके साथ-साथ एक और चीज़ अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे फ्रेंडशिप्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं, ये मेरी ज़िंदगी में इन टोटल क्या ला रहे हैं? क्या ये मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला रहे हैं एक तरफ, या एक तरफ सैडनेस, गिल्ट, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन या हेट, ये सब चीज़ें ला रहे हैं? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तुम्हें ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दोस्ती के परिभाषा के हिसाब से बैठती नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें समझती नहीं है या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में हर तरह के वो नेगेटिव फीलिंग्स को खींच-खींच के ला रही है, तो तुम्हें एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि ऐसे दोस्त होने से ना होना बेहतर नहीं है? तुम्हारा जो दोस्त वो तो टोटली अपने बारे में पूरा दिन सोच रहा है। ये तो होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस। तो इसका मतलब वो अगर हर वक़्त अपने बारे में सोच रही है, तुम्हारे बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे भलाई के बारे में नहीं सोचती है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्ती निभाएगी कैसे? एक बार सोच के देखो। अब उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी लोग देख रहे हो, तुम लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं अगर ढेर सारे जिनका तुम्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो फ़िक्र मत करो। मैंने तुम लोगों के लिए बुक लिखा है आसान भाषा में जिसके अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। मेरा बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ढेर सारे कॉम्पैक्ट चैप्टर्स हैं जिसके अंदर मैंने ढेर सारे आइडियाज़ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में लिखा है ताकि मैं तुम लोगों तक अपने थॉट्स को पहुँचा पाऊँ।
तो वेट क्या कर रहे हो? अगर खरीदने का मन करे तो सीधा इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। तुम्हारा फीडबैक या रिव्यू सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हें एक इंसान के अंदर सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। अगर किसी भी इंसान के साथ तुम फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैरेक्टर वाइज कैसा है या उसके अंदर मैच्योरिटी कितना है, मैच्योरिटी लेवल कैसा है उस इंसान का। उसके बाद बाकी चीज़ों को देखो कि वो इंसान क्या करता है, क्या कितना कमाता है, कैसा इंसान है, कहाँ पे रहता है, कैसा दिखता कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी रखो, प्राइमरी इन दोनों चीज़ों को रखो कि वो इंसान कितना मैच्योर है और उसका कैरेक्टर वाइज वो इंसान कैसा है। जो लोग कैरेक्टर वाइज सही नहीं होते या जिन लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वो सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम वही लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे हरकतें, नीच से नीच गंदे काम, उल्टे सीधे काम, पागलों जैसे काम वो ऐसे लोग ही करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कोई सेंस नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ये क्या है, इंसान क्या है, इंसान का कीमत क्या होता है, हमारा कीमत कितना है, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इनके अंदर कोई सेंस ही नहीं होता। इसलिए तो भाई इमैच्योरिटी और लैक ऑफ जेन्युइन कैरेक्टर हर गंदे, उल्टे-सीधे, नीच कर्मों का सरताज होता है। तो ज़िंदगी में ना थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में मैच्योर लोगों को ढूँढो और मैच्योर लोगों के साथ मिलना-जुलना स्टार्ट करो। जो कैरेक्टर वाइज़ अच्छे लोग होते हैं, इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। ऐसे लोग अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे ना, तो तुम्हें एक सिक्योरिटी मिलेगा बहुत बड़ा कि ऐसे लोग कोई भी उल्टे-सीधे चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी में अंजाम नहीं देंगे। ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं, नो डाउट, लेकिन तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो मज़ा आ जाएगा। एक बार सोच के देखो, एक बार करके देखो। पर्सनली मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि मैच्योर लोग हैं, उनके साथ मिलने में बहुत ही अच्छा लगता है। उनके साथ दोस्ती करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो तुम्हारा दोस्त है, इसने 3 महीने के बाद से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है ना, सबसे पहले तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, फिर आता है उसका असली नेचर बाहर निकल के। तभी तुम्हें पता चलता है कि वो इंसान असली में कैसा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारे लिए और भी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो तुम्हें थोड़ा-सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में शायद तुम्हारे हाथ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या होना भी चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना सबसे पहले देखो अवॉइड ही करो। अवॉइड करो ऐसे लोगों को, जितना हो सके दूर रहो ऐसे लोगों से। ये तो और कोई रास्ता नहीं है ना, ऐसे लोगों के साथ तुम और क्या करोगे? ऐसे लोगों को तुम सुधार नहीं सकते, ऐसे लोगों को तुम फिक्स नहीं कर सकते, तुम कोई ठेका लेके नहीं बैठे हो, क्योंकि ये इनका माइंडसेट बन चुका है, इनका पर्सनैलिटी ट्रेट है ये, इनको कैसे ही चेंज कर लोगे इतनी आसानी से? नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि उसी चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो, वही तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसे दोस्त होने से या दोस्त के नाम पे दुश्मन होने से तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्त ना होना और भी बेहतर होता है, समझ गए ना? तो एक्सेप्ट करो कि तुमने ज़िंदगी में कभी न कभी एक गलती किया था, जिसका आज तुम्हें लेसन भी मिल गया और आज तुम्हारे हाथ में मौका भी है इस गलती को सुधारने का। तो प्लीज़ सुधारो और आज से कोशिश करो कि ऐसे लोगों को जितना हो सके अवॉइड करने का, या ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूर ही रहने की कोशिश करो। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर अगर इतने डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं भर-भर के, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब सिर्फ़ नेगेटिव फीलिंग्स ही लाएँगे। तुम्हें इनके साथ दोस्ती बनाने के बाद अफ़सोस ही होगा या बुरा ही लगेगा। तो ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाओ। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें एंटरटेन भी करता है, ये भी चलेंगे। मतलब ऐसे लोग जो तुम्हें ज़िंदगी में खुश रखते हैं, ऐसे लोग जो इन टोटल तुम्हारी ज़िंदगी में पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन लाते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश करो, ठीक है? समझ गए ना? चलो हो गया मेरा काम। अगर तुम लोगों का ऐसे ही किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मेरे को प्लीज़ बेझिझक इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेजो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक तुम लोगों का काम खाली ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हर एक वीडियो का अपडेट तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। समझ गए ना? चलो वक़्त आ गया जाने का, ठीक है? बाय।